इससे कबल के हज़रत अल्लामा व प्रोफेसर शकील अहमद साहब कासमी से खिताब समात फरमाई जाए। अबरार काशिफ ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, बंदों का, खुदा का सवाल बंदों के नाम। खुदा का सवाल, हमारे चेयरमैन साहब, खुदा का सवाल बंदों के नाम। उसने कहा, कलम उठाया, लिखना शुरू किया, मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई, हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बां। मुखातब है बंदे से परवरदिगार, तू ही हुस्ने चमन, तू ही रंगे बहार। ये सुबह है, ये शाम है, ये दिन रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात, कि हूर व मलाइक और जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूकात, किया है तुझे अशरफुल मखलूकात। मेरी अजमतों का हवाला है तू, तू ही रोशनी है, उजाला है तू। फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या न किया। ये दुनिया जहां बज़ में आ राइया, ये महफिल, ये मेले, ये तन्हाइया। फलक का तुझे शामियाना दिया, जमी का तुझे आबुजाना, जमी पे तुझे आबुदाना दिया। मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में भी तुझको दिए रास्ते। ये पानी हवा, ये शमशो कमर, ये पानी हवा, ये शमशो कमर, ये मौजे रवा, ये किनारा भंवर। ये शाखों पे गुंचे चटकते हुए, ये सब्जों से फूलों भरी क्यारियां, ये पंछी, ये उड़ती हुई तितलियां, ये शोला, ये शबनम, ये मिट्टी, ये संग, ये झरनों के बजते हुए जल तरंग, ये झीलों में हंसते हुए से कमल। ये धरती पे मौसम की लिखी गजल, ये धरती पर मौसम की लिखी गजल। ये चेहरा, ये कद और ये रंगो रूप, दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई दे करके बाजू दिया। बहंदी और शरीके सफर, बहंदी और शरीके सफर। ये रिश्ते, ये नाते, ये घराना, ये घर। औलाद भी दी और दिए वालिदैन, औलाद भी दी और दिए वालिदैन। अलिफ लाम मीम काफ ऐन गैन, अलिफ लाम मीम काफ ऐन गौन। ये अक्लो ज़हानत शऊरो नज़र, ये अक्लो ज़हानत शऊरो नज़र। ये बस्ती, ये सहरा, ये खुशकी, ये तर। और उस पर भी किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी। गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया है तू मेरे लिए। गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया है तू मेरे लिए। आइए अब बहुत ही मोहतरम मुकर्रम पटना की सरजमी से तशरीफ लाने वाले प्रोफेसर हजरत अल्लामा मौलाना शकील अहमद साहब कासमी, पटना, चेयरमैन फरहान फाउंडेशन इंडिया से दरख्वास्त गुजार हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएं और अपने खिताब गालिया से महजूज फरमाएं। हज़रत हैं, रात है, माइक है, फैसला आपके हाथ है। हज़रत वाला माइक पर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कांपता है दिल तेरा अंदेशे तूफान से क्या, कांपता है दिल तेरा अंदेशे तूफान से क्या। ना खुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू। स्टेज पर जलवा अफरोज हम सब लोगों के मखदूम, इस बावकार जलसे के काबिल कद्र सद्र हजरत मौलाना महफूजुर रहमान साहब, सीवान के काजी शरीयत, मदरसा सिराजुल उलूम और मदरसा नेमतुल उलूम के काबिल कद्र असातिज़ा किराम, स्टेज पर जलवा अफरोज दानिशवरान मिल्लत, हाज़रीनों नाज़रीनों सामीन और पर्दा नशी ख़वातीन। इसमें जो इक्को है ज़रा उसको ख़त्म कर दीजिए।
ये मौका हमारे लिए सआदत का है कि इतने संजीदा और सीरियस मजमा के सामने गुफ्तगू का मौका हमारे हिस्से में आ रहा है और आपकी निगाह मोहब्बत मुझे असीर कर रही है। मजमा इंतहाई पुरशकोह और सबकी निगाहों नज़र स्टेज की तरफ। सीवान का ये प्रोग्राम इस लिहाज से बड़ा तारीख़ी कहलाएगा कि रात के 11 बजे के लगभग मजमे में इतनी संजीदगी, इतनी यकसुई और कहीं से कोई आवाज़ इधर उधर की सुनने को नहीं मिल रही है। जलसे की एक शानदार रिवायत में काबिल कद्र इजाफ़ा कर रहा है आज का ये जलसा। मैं इसके लिए जनाब सदर को और हुस्न निज़ामत के लिए नाज़िम जलसा को, रज़ाकारों को और आप सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हजरात, तकरीरें आप सुन चुके हैं, शायरी के दौर से भी आप गुज़रे हैं और उससे भी इस्तिफ़ादा आपने किया है और यकीनन वो तकरीरें और वो कलाम हम सब लोगों की बैटरी चार्ज करने के लिए बहुत अहम हिस्सा था, जिससे कुछ हमने भी इस्तिफ़ादा किया है। मैं उन मुक़र्रिरीन का, उन शायरों का और नाज़िम जलसा का जो वक्फ़े वक्फ़े से अशार भी पेश कर रहे थे और मौके की मुनासबत से कर रहे थे, मैं उनका मशकूर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं इस अंदाज में आपसे बात करना चाहता हूँ जैसे अपने घर में बैठ करके अपने भाइयों से गुफ्तगू की जाती है, बातचीत की जाती है। चटाई पर बैठ करके, चौकी और चारपाई पर बैठ करके अपने लोगों से जिस तरह बात की जाती है, मैं उस लबो लहजे में आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ और अपनाइयत के दरमियान किसी भी दीवार को मुनहदिम कर देना चाहता हूँ, फासले ख़त्म करना चाहता हूँ और आपसे रूबरू होकर के दिल की गुफ्तगू दिल से हो, इस अंदाज में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आप इस पर गौर फरमाइए कि कायनात के खालिक और मालिक ने कुरान करीम में ऐलान फरमा दिया और ये कहा कि तुम परेशान मत हो, तुम गमज़दा मत हो, हम तुमको ही कामयाब करेंगे अगर तुम मोमिन रहोगे। यानी ये कंडीशनल वादा है, मशरूत वादा है कि अगर तुम मोमिन रहोगे तो हम तुमको कामयाब करेंगे। आलमी तनाजुर में ऐसा महसूस होता है कि ये आयत आज ही ये आयत नाजिल हो रही है। पूरी दुनिया के मंजरनामे को देखिए, मुसलमानों की सूरत हाल को देखिए, जिस इब्तला व आजमाइश से ये मिल्लत गुजर रही है, महसूस हो रहा है कि आज ही इस आयत का नुज़ूल हो रहा है और कायनात का खालिक मोमिनों को ढारस बधाते हुए कह रहा है कि तुमको टेंशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, गमज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, हम तुमको ही कामयाब करेंगे अगर तुम मोमिन रहोगे। ये वादा कामयाबी का कंडीशनल है, मशरूत है ईमान के साथ। और तारीख़ी हवाले से अगर आप देखें तो माजी में कितने वाक़यात और कितने मवाक़े ऐसे गुज़रे हैं जिसमें इब्तला व आज़माइश की सूरत में मोमिन रहा है। अभी हमारा छोटी उम्र का बड़ा शायर जिसने बद्र की तरफ इशारा किया, छोटी उम्र का बड़ा शायर और छोटे कद का बड़ा इंसान, उसने बहुत मोहब्बत के साथ और बहुत बलीग कलाम आपके सामने पेश किया। उस तारीख की तरफ उसने तवज्जो दिलाई कि देखिए तादाद क्या थी आपकी,
और कायनात के खालिक ने ईमान की बुनियाद पर आपको कामयाब किया था, तेदाद की बुनियाद पर नहीं। हमारे उस नौजवान ने, छोटे बच्चे ने बहुत बड़ी बात कही और हमारी ज़हन साजी के लिए वो एक बात बहुत काफ़ी है कि माजी में ये वाक़यात गुजर चुके हैं कि हम तेदाद की बुनियाद पर कामयाब नहीं होते रहे हैं, हम अपने ईमान की बुनियाद पर कामयाब होते रहे। हुकूमतें बदलती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए हम मोमिन हैं कि कायनात का खालिक वही है जो पहले था, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है और हम उसी को सजदा करते रहे हैं और आज भी उसी के सामने अपनी जबीन नियाज को खम करते हैं और पेशानी को जमीन पे रख देते हैं। मेरे बुजुर्गों, कायनात के खालिक ने ढारस बढ़ाने का काम किया कि तुम परेशान मत हो। आप देखिए जिस इब्तिला व आजमाइश की सूरत में पूरी दुनिया है, उसमें ये आयत मोमिनों के लिए बशारत है। एक पहलू तो ये है, दूसरा पहलू अगर आप गौर करें और देखें कि आज इंसान फजाओं में परिंदों की तरह उड़ने लगा है। जहाज पे देखते हैं लोगों को सफर करते हुए, परिंदों की तरह इंसान टेक्नोलॉजी की मदद से उड़ रहा है। समंदरों में मछलियों की तरह तैरने लगा है, उस जहाज से वो समंदरों में तैरने लगता है और महसूस होता है कोई मछली तैर रही है। ये टेक्नोलॉजी की मदद से हो गया है ऐसा। लेकिन पूरी दुनिया का इत्तेफाक है, पूरी दुनिया के हर हिस्से में इस बात को तस्लीम किया जा रहा है कि यकीनन इंसान फजाओं में परिंदों की तरह उड़ने लगा है, समंदरों में मछलियों की तरह तैरने लगा है, लेकिन शरीफ इंसान की तरह जमीन पर चलने का हुनर उसे अभी नहीं आया और उसे सीखना है इसको कि जमीन पर कैसे चलना चाहिए और जमीन पर जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, सीनियर सिटीजन का एहतराम कैसे करना चाहिए, अब बच्चों पर शफकत की निगाह कैसे डालनी चाहिए, ये उसे सीखना है और ये काम अभी बाकी है। छोटे बच्चों के क्या हुकूक हैं, बड़े लोगों के एहतराम का क्या जज्बा हमारे दिल में होना चाहिए, अभी ये इंसानों को सीखना है। और ये एक आबादी का मसला नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है कि सबके सब लोग ये कह रहे हैं कि ये काम अभी बाकी है। जाहिर है कि ये काम टेक्नोलॉजी की मदद से नहीं होगा, उसके लिए कायनात के खालिक ने किताब हिदायत नाजिल की है, दस्तूर जिंदगी है, दस्तूर हयात है, उससे जमीन पर शरीफ इंसानों की तरह चलने का सलीका इंसान सीखेगा और इसकी जरूरत पूरी दुनिया को है। मोरल वैल्यूज के गिरते हुए ग्राफ को उसी किताब हिदायत से आदमी हासिल करेगा और हासिल करके समाज में उसको नाफिज करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा और समाज को खुशगवार बनाने की कोशिश करेगा। ये काम अभी लोगों के सामने बाकी, ये काम अभी बाकी है लोगों के सामने कि कोई समाज सिर्फ लुच्चे लफंगे लोगों के खराब कर देने से खराब नहीं हो जाता, बल्कि समाज खराब उस वक्त होता है जब सिविल सोसाइटी अपना काम करना छोड़ देती है, तो समाज बर्बादी की तरफ बढ़ जाता है और समाज खराबी की तरफ बढ़ जाता है और चला जाता है। मुझे एक दफा और मुबारकबाद पेश करने दीजिए कि नौजवानों ने इस बात की कोशिश की है, वो सिविल सोसाइटी की इब्तिदाई यूनिट है नौजवानों की जमात, उसने अपने जिम्मे इस बात को लिया है कि हम समाज के सुधारने के लिए मूवमेंट चलाएंगे और इस तरह का जलसा करेंगे और प्रोग्राम करेंगे। लोग अगर नफरत फैला रहे हैं तो हम मोहब्बत को फैलाने का काम करेंगे। लोग अगर कांटे बिछा रहे हैं
तो हम फूल बिछाने का काम करेंगे। ये नौजवानों का फैसला काबिल कद्र है और हम नौजवानों की टीम को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने इस बात को महसूस किया कि समाज में इस काम को करने की ज़रूरत है और समाज में इस तरह का माहौल बनाने की ज़रूरत है ताकि समाज खुशगवार बन सके। और पूरी सोसाइटी, पूरा समाज, न सिर्फ मुसलमानों का समाज, सारा समाज जिसमें बिरादराने वतन रहते हैं, हमारे दूसरे भाई रहते हैं, सब के सब लोग पुरसुकून जिंदगी गुजार सकें और सारे समाज के बड़े लोगों का एहतराम हो सके और छोटे बच्चों पर शफकत हो सके। ये सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है जिसको हमारे ये नौजवान अदा करने के लिए कमर बस्ता हुए हैं और कमर कस के मैदान में वो आ गए हैं कि हमको ये पॉजिटिव काम, अच्छा काम, समाज को बनाने का काम करना है। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं कि ये बड़ा मुबारक फैसला है, काबिल कद्र फैसला है कि आप इस अंदाज में आगे बढ़े हैं। यकीनन ये काम करना चाहिए। अगर कहीं बदबू लोग फैला रहे हैं तो आपको किसने रोका है कि आप खुशबू फैलाने के लिए रुक जाइए? आप उन कसाफतों को, उन गंदगियों को दूर कीजिए और खुशबू फैलाने का काम कीजिए। हमको मुट्ठी में कोई कैद नहीं कर सकता, हम तो खुशबू हैं, जिधर जाएं महकते जाएं। आप ऐलान कीजिए कि हमारा वजूद सरापा खुशबू है, हम दूसरी तरफ फैलाते रहेंगे। जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। चिराग का कोई अपना मकान नहीं होता, जहां चिराग जलाइए वहीं रोशनी होगी। चिराग को ये शिकायत नहीं होगी कि हमको अपने मकान में ले जाके जलाइए, तब हम रोशनी फैलाएंगे। जिस समाज में ये नौजवान रहेगा वहीं अपनी सलाहियतों को आगे बढ़ाने का काम करेगा और पूरी दुनिया को उससे फायदा पहुंचेगा। मेरे बुजुर्गों, एक सूरत हाल तो ये है कि हमको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए और वो एहसास यहाँ मौजूद है। और आज का जलसा इसकी शहादत पेश कर रहा है कि नौजवान खड़े हो गए हैं कि हम समाज में इस्लाह का काम, समाज को सुधारने का काम और मोहब्बत के साथ समाज को बेहतर रास्ते पर लाने का काम करेंगे। ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बड़ा काम है। आप गौर फरमाइए कि ये जो उम्मत है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कहा है कि तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, माजी में ये हो चुका है कि मुफलिसी दाग नहीं दामन ईमा के लिए। गरीब लोग रहे हैं लेकिन किरदार उन्होंने अपना पेश किया है और वो कामयाब हुए हैं। अब मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। अगर मोमिन है तो उसको दूसरी चीजों की जरूरत नहीं होती है, उसका किरदार उसका हथियार है और उससे वो काम करता है अपने अखलाक से, अपने तौर तरीके से, अपने मोहब्बत के अंदाज से। और इसी की ज़रूरत है पूरी दुनिया को और हमारे मुल्क को भी कि मोहब्बत के साथ हम लोगों की खिदमत कर सकें, लोगों को का ताउन कर सकें। ये हमारे लिए ज़रूरी है। ये उम्मत कायनात के पूरे हल्के में फैली हुई है। ये कोई रीजनल जोनल उम्मत नहीं है कि दुनिया के एक हिस्से में है और दूसरे हिस्से में नहीं है। पूरी दुनिया में ये उम्मत फैली हुई है। कायनात के खालिक ने इसको हर हिस्से में बसा के रखा है, हर जगह इसको कायम किया है ताकि जमीन कोई भी सजदे से खाली ना हो सके और कोई ना कोई फरमाबरदार बंदा वहां मौजूद हो जो अपनी पेशानी को जमीन पर रख करके कायनात के खालिक को ये कह सके कि अल्लाह आपका नियाजमंद यहाँ भी मौजूद है, और अपने गुरूर की इस पेशानी को जमीन पर रखता है आपके सामने और आपके सामने सरेंडर करता है। वो पूरी दुनिया में आप जानते हैं, आपके इल्म में ये बात है कि 57 मुस्लिम ममालिक, पूरी दुनिया में मुस्लिम ममालिक कहे जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतने ममालिक मुसलमानों को दिए हैं, 57 मुस्लिम ममालिक। पूरी दुनिया में आज माली एतबार से 68% मालियात पर मुसलमानों का कब्जा है, इस मिल्लत के अफराद का कब्जा है 68% मालियात पर, और 72% जोग्राफिये पर, जमीन के हिस्से पर इस मिल्लत के अफराद का कब्जा है, वो इनके हाथ में है। पूरी दुनिया में 1/4 आबादी इस मिल्लत के अफराद की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी बड़ी तादाद में
इस उम्मत को फैलाया है पूरी दुनिया में। न इतना सरमाया कभी था, न इतने ममालिक कभी थे, न इतने अफराद कभी थे। कायनात के खालिक ने आज फैला करके रखा है। आज ये मिल्लत इतनी खुशहाल और मालदार है कि अगर वो ये तय कर ले कि आज वो पेट्रोल की टैंकी पर ताला लगा देगी तो तरक्की याफ्ता ममालिक के जहाज उड़ने की सलाहियत खो देंगे और उनके अंदर उड़ने की सलाहियत बाकी नहीं रह सकेगी। उनके सारे जहाज गैरेज में बंद कर दिए जाएंगे कि अब वो परवाज कैसे करें। उनके पास तेल नहीं है और पेट्रोल नहीं है, वो सरमाया नहीं है जिससे परवाज मुमकिन है। कायनात के खालिक ने आज भी इस मिल्लत के अफराद को ये सरमाया दे रखा है। पूरी दुनिया में 11 ममालिक ऐसे हैं जो 100% वहां इस मिल्लत के अफराद के बसने का निज़ाम है, दूसरे कोई नहीं। 21 ममालिक ऐसे हैं पूरी दुनिया में कि 90 से लेकर के 99% आबादी इस मिल्लत के अफराद की। आप गौर फरमाइए कि आज ये मिल्लत खुशहाल है, मालदार है। कायनात के खालिक ने इसको भी आज खुशहाल मालदार रखा है। माजी में कभी इतनी माली पोजीशन नहीं रही, इतने अफराद नहीं रहे। ये एक मंजरनामा है। दूसरा मंजरनामा ये है कि पूरी दुनिया में आप निगाह उठा के देखिए तो सबसे बदतरीन और जलील यही मिल्लत समझी जा रही है और हर तरफ लोग ये समझ रहे हैं कि ये पसपा होती हुई उम्मत है और मिल्लत है। ये दूसरा मंजरनामा है। एक वरक ये बताता है कि ये सूरत हाल है, दूसरा वरक ये बताता है कि पूरी दुनिया में सूरत हाल दूसरे किस्म की। आखिर क्यों है? कुरान करीम ने जो ऐलान किया है, गौर फरमाइए, वसाइल की बुनियाद पर कामयाब करने का वादा नहीं किया है, ईमान की बुनियाद पर कामयाब करने का वादा किया है कि तुम अगर मोमिन रहोगे, तुम्हारे अंदर अगर मोमिन का कलेजा रहेगा, मोमिन का दिल रहेगा, मोमिनाना अकीदा रहेगा तो तुमको हम कामयाब करेंगे। और मोमिन किसको कहते हैं कि उसके जहन में ये बात रहे कि पूरी दुनिया मिलकर के फायदा पहुंचाना चाहे तो कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता है जब तक कि कायनात का खालिक न चाहे। पूरी दुनिया मिलकर के फायदा पहुंचाना चाहे तो कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता है जब तक कि कायनात का खालिक न चाहे। और पूरी दुनिया मिलकर के नुकसान पहुंचाना चाहे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है जब तक कि कायनात का खालिक न चाहे। जब ये अकीदा, नजरिया ईमान का हिस्सा बन जाता है तो शेर का जिगर और चीते का अंदाज उसके अंदर पैदा हो जाता है और बड़ी से बड़ी ताकतों को खसो खाशाक समझता है वो, और ये समझता है कि ये सल्तनत, ये ताकत हमारे पांव के ठोकरों पर है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। हमारा मालिक और खालिक कायनात का खालिक है और वो जो चाहेगा वही होगा। ये नजरिया पैदा हो जाता है तो वो मोमिने कामिल हो जाता है और उसके पास वो दिल गुर्दा हो जाता है कि किसी बड़ी से बड़ी ताकत के सामने वो झुकता नहीं है। सोचता है कि फायदा और नुकसान पहुंचाने वाली जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की। कायनात के खालिक ने हमको और आपको तवज्जो दिलाई है कि सरमाया तुमको हमने दे दिया है, वसाइल दे दिए हैं, लेकिन तुम्हारे ईमान की पोजीशन क्या है? हदीस पाक में है, अल ईमानो यजीदो व यनकुस, कि ईमान बढ़ता घटता रहता है। ईमान को ईमानी ग़िज़ा मिलती है तो वो स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है, और अगर उसको ईमानी खुराक नहीं मिलती है तो वो कमजोर होता जाता है। और इसका मुशाहिदा आप सब लोग करते हैं। रमजान में देखिए बड़ी नकाहत हो गई रोजे की वजह से, 2 बजे के बाद बहुत परेशानी हो रही है। वजू किया, बैठे, कुरान करीम एक पारा तिलावत किया, और उसके बाद महसूस होता है कि विटामिन वगैरह का कोई इंजेक्शन आपको पड़ गया है और एकदम ताजगी हो गई तबीयत में और बिल्कुल आदमी ताज़ा दम हो जाता है। अभी तो पानी नहीं पिया है आपने, खाया नहीं है आपने, आखिर ये ताजगी क्यों महसूस कर रहे हैं? ईमान को, रूह को रूहानी ग़िज़ा मिल गई और उसके असरात जिस्म पर भी मुरतब होने लगे और आदमी ने मजबूती महसूस करना शुरू किया। हमने आपने ये सोचा है कि सिर्फ मजबूती हमको जिस्मानी खुराक की वजह से मजबूती आएगी, तो हमारा ईमान अगर कमजोर होगा
रूह हमारी कमज़ोर होगी, उसको रूहानी ग़िज़ा नहीं मिल सकेगी, तो वो कमज़ोरी की तरफ वो चीज़ बढ़ती जाएगी और वो हमको भी कमज़ोर कर देने वाली चीज़ होगी। तो इस लिहाज से आप देखें तो मोमिन अपने ईमान को मजबूत करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बशारतों से फ़ायदा उठाएगा और उठा करके वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। मेरे बुजुर्गों और साथियों, हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारा ये फर्ज है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को इस कदर कामयाब बनाया है, इस कदर ताकतवर बनाया है और उसके ज़िम्मे बहुत सारा काम किया है। उसका काम है कि ज़मीन पर पीस और अमन और सुकून कायम करे। उसका काम है कि उसकी मौजूदगी से दुनिया की जितनी कौमें और मिल्लतें हैं, जितने मजहब के लोग हैं, सब के सब लोग सुकून महसूस करें। उसका वजूद सरापर रहमत है। जैसे सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी रहमत हैं, तो ये उम्मत रहमत है और इसका काम है लोगों को फायदा पहुंचाना, लोगों को ताउन करना, लोगों के लिए अमन व अमान का सामान फराहम करना। ये उसकी जिम्मेदारी है। हमने शायद अपनी जिम्मेदारी को फरामोश कर दिया है। हमको बनना है निशाने राह मंजिल दोस्तों, हमको बनना है निशाने राह मंजिल दोस्तों। हम अगर भटके तो कितने कारवक हो जाएंगे। हमको देख करके लोग सबलेंगे। हमारे समाज को देख करके लोग उसकी मिसाल अपने समाज में कायम करेंगे। कोई आदमी इस आबादी से गुजर जाए तो वो ये देखे कि यहाँ के छोटे छोटे बच्चे अपने बड़ों का एहतराम करते हैं, वो ये देखे कि बड़े छोटों पर शफकत करते हैं और मोहब्बत के साथ पेश करते हैं। उनके सामने ये उसूल और मियार रहे कि यहाँ सफाई का कितना एहतमाम है, यहाँ लोग अपनी ज़बान को कितने एहतियात के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम चीज़ों को देख करके इस आबादी में तालीम की शरह क्या है, पढ़ाई लिखाई कैसी है, कितनी ये सोसाइटी कितनी बेहतर और उम्दा सोसाइटी है, वो यहाँ से सीख करके जाएं। वो यहाँ से सीख के जाएं कि उस आबादी से हम गुजरे, किसी बच्चे को गाली बोलते हुए हमने नहीं सुना, किसी आदमी को एक दूसरे से झगड़ते हुए हमने नहीं सुना। ये कौन सा समाज है, पूछेंगे वो, तो लोग उनको बताएंगे कि ये सरवरे कौनैन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरबियत याफ्ता समाज है। ये उनको आइडियल मानते हैं और उन्हीं के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। ये खूबी है इस समाज की, वो मुतासिर होंगे इससे। गौर फरमाइए, हम नौजवानों से कहना चाहते हैं कि आप होटल में तो जाते ही रहते हैं, हॉस्पिटल में भी कभी कभी जाइए और यकीनन जाते रहते होंगे आप, लेकिन आपका जो मरीज अपने बेड पर है उससे मुलाकात किया आपने, मुलाकात करके आप वापस चले आए, उसमें 6, 7, 8 लोग और लेटे हुए हैं उसी हॉल में, उस हॉल में लेटे हुए हैं 6, 7 लोग हैं, बीमार हैं। आपकी ये जिम्मेदारी है कि जरा जाकर के उनसे भी पूछ लीजिए कि चचा कैसे हैं आप, खैरियत है कि नहीं। वो कहेंगे कि बाबू हमारा नाम तो दूसरा कोई है, हम राम प्रसाद मेरा नाम है, और आप हमसे क्यों खैरियत मालूम कर रहे हैं। कहा कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ये कहा है कि बीमार की इयादत करना है, ये नहीं कहा है कि मुसलमान बीमार की इयादत करना है। तो आप बीमार हैं तो आपको पूछना, आपकी सेवा करना, खिदमत करना हमारे लिए ज़रूरी है। अपने बीमार के लिए जो सेब ले गए हैं 1 किलो उनके लिए रख दीजिए, लेकिन एक एक सेब उन लोगों की खिदमत में भी पेश कीजिए। और ये कहिए कि बाहर हम जा रहे हैं, कोई काम हो, दवा मंगानी हो, कोई और बात हो, तो हम सेवा करके पुण्य हासिल करना चाहते हैं, सवाब हासिल करना चाहते हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं हम, आप कहिए हमारे लायक कोई खिदमत हो तो। अब वो बीमार आदमी लेटा लेटा बिस्तर पर वहां सोचेगा कि कौन रिफॉर्मर ऐसा गुजरा है जिसने हमारे बारे में, हमारी समस्या के बारे में समाधान किया है उसने, और उस मसले का हल ढूंढा है उसने, और अपने लोगों को तवज्जो दिलाई है उसने कि उन बीमारों की भी खिदमत करना तुम्हारे लिए जरूरी है। मेरे नौजवानों, इस काम को शुरू कर देना है पहली फुर्सत में कि आप हॉस्पिटल की तरफ जाइए, कहीं और जाइए, कहीं और जाइए, उनका हक है आप पर, और ये हक की अदायगी हमको करनी है। हम बस में सफर करें अगर,
हमारा नौजवान चल रहा हो और कहीं कोई बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ हो, वो अपनी सीट छोड़ के खड़ा हो जाएगा कि चाचा आप बैठिए। बाबू क्या नाम है तुम्हारा? कहा मेरा नाम अब्दुल्ला है। तो बाबू हमारा नाम तो राम प्रसाद है, हमको देख के क्यों खड़े हो गए? कहा कि आप हमारी दादा की उम्र के हैं, आप बैठिए। हमारे प्रोफेट ने हमको बताया है कि मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि जो हम में से छोटों पर शफकत न करे, बड़ों का एहतराम न करे, उसका ताल्लुक हमसे नहीं है। अगर आप नहीं बैठिएगा तो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लिस्ट से हमारा नाम काट देंगे। वो कह रहे हैं कि हमारा वो आदमी नहीं है, आप बैठ जाइए, आपकी सेवा करेंगे हम तो उस लिस्ट में मेरा नाम रहेगा, आप बैठिए। और उनको बैठाया। पीछे एक दूसरा नौजवान खड़ा होगा और कहेगा भैया आप हमसे ज्यादा उम्र के आदमी हैं, आप तो बहुत कीमती आदमी हैं, बहुत ऊंचे आदमी हैं, समाज के लिए हीरा हैं आप मेरी सीट पर बैठ जाइए, हम आपसे कम उम्र आदमी हैं, हम खड़े चलेंगे, आप बैठिए यहाँ, आपने तो बहुत बड़ा काम किया है। उनको बैठाएगा। ये 10 मिनट में प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तसर सी तालीम का ये असर होगा कि उस चलती हुई बस में एक माहौल बनेगा और गलतफहमी का बादल छटेगा। सूरज पर बादल का टुकड़ा देर तक नहीं रह सकता है, बादल को हटना है, सूरज की रोशनी को फैलना है। हमारे नौजवान इस सिलसिले में अपना कंट्रीब्यूशन पेश करें, वो आगे बढ़ें और इस किरदार को लोगों के सामने पेश करें। आपके बारे में कोई गलतफहमी ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। खुशबू को कितने दिनों तक लोग बदबू कहते रहेंगे? लोगों को ताज्जुब होने लगेगा कि इसका दिमाग खराब है क्या, ये है खुशबू है, इसको कह रहा है बदबू। इसका मतलब यह है कि इसको नज़ला जुकाम की कैफियत है, ये नहीं समझ पा रहा है कि खुशबू किसको कहते हैं, बदबू किसको कहते हैं। तो सारी गलतफहमी को आप अपने किरदार से दूर कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत है कि अमन और सलामती को आम किया जाए, फैलाया जाए, समाज को बेहतर बनाया जाए और लोगों को, दुखी इंसानियत के दर्द को बांटा जाए, चाहे वो इंसान कोई भी हो। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कम्युनिटी के बारे में, किसी तबके के बारे में, किसी सेक्शन के बारे में कैसे कोई बात कह सकते हैं? वो तो रहमतुल लिल आलमीन है, सारे जहान के लिए रहमत है। तो कैसे वो ये कह सकते हैं कि साहब उस तबके की खिदमत की जाए और उसकी खिदमत ना की जाए? वो तो सबके लिए अच्छी राय रखने वाले हैं, खैर खां हैं, मोहब्बत का सलूक पेश करने वाले हैं। पूरी जिंदगी उन्होंने यही किया और अपने लोगों को यही तालीम दी कि पूरी इंसानियत की खिदमत करते रहो। तो हमको अपने किरदार को इस अंदाज में आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है। इस समाज में इस बात की कोशिश कीजिए कि तालीम, यकीनन जदीद तालीम से आपके माशी मसले का हल होगा, माली तौर पर आप मजबूत हो जाएंगे और माली तौर पर आपका मजबूत होना भी ज़रूरी है, ये कीजिए आप। लेकिन याद रखिए कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल 2 मुस्तकबिल है। एक मुस्तकबिल तो, एक फ्यूचर तो उसका ये है कि इस दुनिया की जिंदगी में उसे हम कामयाब करें। एक और मुस्तकबिल उसका है और उसका एक और फ्यूचर है जिस पर हमारा ईमान व अकीदा है, यानी आखिरत की कामयाबी। तो हमको 2 मुस्तकबिल को, 2 फ्यूचर को अपने सामने रखना पड़ेगा। इस मुस्तकबिल को भी कि इसमें किसी से भीख न मांगे, वो मजबूत रहे, देने की पोजीशन में रहे, ये हमको करना है। लेकिन उस मुस्तकबिल को भी हमको नहीं भूलना है कि आखिरत में उसकी कोई नाकामी ना हो जाए, बर्बादी ना हो जाए, दुश्वारी उसको ना हो जाए। हमारे सामने दोहरा चैलेंज है, एक चैलेंज यहाँ का है, एक चैलेंज वहाँ का है। फिर याद रखना चाहिए कि यहाँ का चैलेंज हमारे लिए ज़रूरत है, बेसिक नीड है, उसको हमको हासिल करना है। लेकिन वहाँ की जो कामयाबी है वो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो हमारा मकसद है। ऐसा ना हो कि ज़रूरत को हासिल करने के चक्कर में हम मकसद को फरामोश कर जाएं। हमें अपने मकसद पर भी निगाहों नज़र रखनी है, वहाँ की कामयाबी पर भी निगाहों नज़र रखनी है और यहाँ की कामयाबी पर भी निगाहों नज़र रखनी है।
और इस एहसास के साथ हमको अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का इस लिहाज से ख्याल करना है। मुझे साफ साफ अंदाज में कहने दीजिए आप, और आप खुले दिल से उसे सुनिए, इसलिए कि जब अपनों के दरमियान मैं बात कर रहा हूं तो अपनों के दरमियान किसी खौफ खतरे से बात नहीं करता है आदमी, साफ सुथरी बात करता है, भाइयों से बात खुल करके की जाती है। आप याद रखिए, माजी में पढ़े लिखे लोग कम थे तो अखलाक मोहब्बत ज्यादा थी, और अब तालीम याफ्ता ज्यादा हो गए हैं तो मोहब्बत कम होती जा रही है, दूरियां बढ़ती जा रही हैं। ये कौन सी तालीम है जो दूरी को बढ़ा रही है और मोहब्बत को कम करती जा रही है? आज लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं, पढ़े लिखे होते जा रहे हैं और दूरियां बढ़ रही हैं। हमें सोचना होगा, गौर करना होगा कि आखिर दूरी बढ़ने की बात क्या है? मोरल वैल्यूज क्यों खत्म होते जा रहे हैं? फासले क्यों बढ़ रहे हैं? ये कौन सा सिलेबस है, कौन सा निसाब है जो इंसान को पैसा कमाने की मशीन तो बना रहा है लेकिन अखलाक व मोहब्बत से उसे दूर करता जा रहा है? हमारा मुल्क, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है कि हमारे मुल्क ने हायर एजुकेशन में तो तरक्की की है लेकिन मोरल वैल्यूज वो खोता जा रहा है, अखलाकी कदरों का खात्मा होता जा रहा है, नैतिकता समाज से खत्म होती नजर आ रही है। आखिर ये कौन सा सिलेबस है, कौन सा निसाब तालीम है, कौन सा सिस्टम ऑफ एजुकेशन है जो हमारे उस बुनियादी निज़ाम को मुतासिर करता हुआ जा रहा है? हमें ये गौर करना होगा, देखना होगा। और पहले लोग जाहिल थे तो बड़ी मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ बैठते थे। क्या मुसलमान, क्या गैर मुस्लिम, क्या हिंदू, क्या मुसलमान एक चारपाई पर बैठ के दोनों भूजा पाक रहे हैं। कितनी मोहब्बत का माहौल था वो जी। लेकिन सड़कें तो बड़ी शानदार बन गई हैं लेकिन फासले बढ़ गए, दूरियां बढ़ गई हैं। हमें उन दूरियों को खत्म करना होगा और वो मोहब्बत लौटानी होगी हमें। समाज के लोग चीख चीख करके कह रहे हैं कि डेवलपमेंट का अपना सारा काम वापस ले लो, हमारा वो समाज हमको लौटा दो जो समाज हमारे पास था, जो मोहब्बत थी, जो ताल्लुक था, जो एक दूसरे से मिलना जुलना था। हमारे नौजवानों को इसमें पॉजिटिव रोल अदा करना पड़ेगा कि उन मोहब्बतों को लौटाना होगा। तो आज इस निज़ाम तालीम और निसाब तालीम ने हमको इस पर मजबूर कर दिया है कि हम कुत्तों को गोद में बैठा करके, गाड़ी पर बैठा करके और उसके केक खरीदने के लिए मार्केट में लेके जा रहे हैं। लेकिन कुत्तों से तो मोहब्बत हो गई है इस सिलेबस को पढ़ करके। माँ बाप से नफरत क्यों होती जा रही है? माँ बाप ओल्ड एज होम में जा रहे हैं, बूढ़े लोग जहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं वहाँ उनका दाखिला कराया जा रहा है, वहाँ उनको रखा जा रहा है। आखिर ये कौन सा सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, कौन सा तालीमी निज़ाम है, कौन सी तरक्की है जिसमें कुत्तों से मोहब्बत हो रही है और माँ बाप से नफरत होती जा रही है और दूरियां बढ़ती जा रही है? समाज को इस पर गौर करना होगा और देखना होगा कि कहीं ना कहीं कोई कजी और कमी हमारे अंदर हो रही है क्या? बेटा पढ़ा लिखा है, तालीम याफ्ता है, सुखी संपन्न है, पैसे हैं, दौलत उसके पास है, उनके बच्चे ओल्ड एज होम में हैं। मैं ये बात जुबानी नहीं कर रहा हूँ, मैंने सर्वे किया, मैंने जाकर विजिट किया, पूछा चाचा आपका क्या नाम है, आपके बेटे कहाँ हैं, कहाँ कहाँ क्या करते हैं? बाबू अमेरिका में हमारा बेटा है, बाबू लंदन में हमारा बेटा है, दुनिया भर पैसा कमाता है। चाचा आप यहाँ क्यों हैं? कहा कोई पूछने वाला हमको नहीं है। ये जिंदा मसाइल है समाज के, ये जमीनी हकीकत है समाज की। इस समाज की हकीकत को समझना होगा। सिविल सोसाइटी के लिए, सोशलॉजी के लोगों के लिए, समाजियात के माहिरीन के लिए, इस मुल्क से, इस धरती से मोहब्बत करने वाले लोगों की ये जिम्मेदारी है कि इस इशू को वो सामने रखें और इस तरह उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करें। शहर से बाहर जब निकलिए, कचरे जहां फेंके जाते हैं, होटलों के कचरे जहां डाले जाते हैं, वहां छोटे छोटे बच्चे और औरतें नवाला चुन रही हैं, वहां सेब का टुकड़ा उसमें से निकाल रही हैं, केला निकाल रही है, रोटी का टुकड़ा निकाल रही। हम पूछना चाहते हैं कि वो यहाँ के सिटीजन हैं कि नहीं है, वो बच्चे यहाँ के शहरी हैं कि नहीं है। न पूछिए कि किस तबके से ताल्लुक रखते हैं, किस कम्युनिटी के हैं, किस मजहब के मानने वाले हैं।
कुछ ना पूछिए आप, लेकिन उनके बेसिक नीड की फिक्र हमको होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और मुल्क के इकोनॉमिकल कंडीशन को इतना मुस्तहकम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि उन बच्चों को रोजी मिल सके और वो खा सके और उन नवालों के तहत नहीं जिंदगी गुजारे जो कचरा फेंका गया है उसमें से नवाले चुन रहे हैं। वो छोड़ दीजिए किस कम्युनिटी के बच्चे हैं और कहाँ के बच्चे हैं, वो यहाँ के सिटीजन हैं, चाहे जिस कम्युनिटी के बच्चे हों, उनके बेसिक नीड की तरफ तवज्जो होनी चाहिए और देखना चाहिए उसको। ये जो जिंदा मसाइल हैं और हमसे बार बार मुतालबा कर रहे हैं और हमारे आपके आंखों में आंसू आ रहा है कि साहब ये कौन सा मंजर है और ये क्या सूरत हाल है, उस सूरत हाल में खुशगवार तब्दीली पैदा करना हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। ये बात सिर्फ मैं मुसलमान होने के हैसियत से नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं इस मुल्क का सिटीजन होने की हैसियत से, अब बोनाफाइड सिटीजन होने की हैसियत से मैं ये बात कह रहा हूँ कि इन इशू को देखना हमारी और आपकी जिम्मेदारी, ताकि समाज का मसला हल हो सके। हम ये अर्ज करना चाहते हैं कि उस तालीम, जो जदीद तालीम जिसको कहते हैं, यकीनन वो हासिल करते रहिए, बढ़ाते रहिए, लेकिन नैतिकता को मत छोड़िए, अखलाकियात को मत छोड़िए, मोरल वैल्यूज को मत छोड़िए। नहीं तो यही बच्चे जिनको 3-3 शिफ्ट नौकरी करके आपने पढ़ाया है, यही बच्चे आपको ओल्ड एज होम में ले जाकर के रख देंगे और सुखी संपन्न होकर के जिंदगी गुजारेंगे। उनको शुद्ध बुद्ध दीजिए ताकि आपकी इज्जत कर सकें, आदर कर सकें, आपको बाप समझ सकें और आपके कंट्रीब्यूशन को महसूस कर सकें। उसके लिए धार्मिक तालीम, अखलाकी तालीम, उसके मोरल वैल्यूज को आगे बढ़ाने का निज़ाम आप बनाइए। और ये तालीम जहां मदरसों में हो सकती है, दूसरी जगहों पर हो सकती है, वहां अपने बच्चों को भेज करके शरीफ इंसान बनाने का काम कीजिए, जमीन पर सलीके से चलने का हुनर उसे सिखाइए और जदीद तालीम में भी उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ताकि उनके एक हाथ में अगर ये दुनिया रहे तो दूसरे हाथ में दीन भी रहे और आखिरत पर उसकी निगाहों नजर भी रहे और आपकी इज्जत वो कर सकें, आपका एहतराम कर सकें, आपको वहां ले जाकर के न पहुंचा दें। ये बड़ी मायूसी की बात होगी और बड़ी नासमझी की बात होगी कि 3-3 शिफ्ट काम करके आपने उनको क्या से क्या बना दिया आपने और आप ही को वो उठा के वहां ले आए। मैं ये बात ख्वाबो ख्याल की दुनिया में रह करके नहीं कह रहा हूं। अमेरिका जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, 100% लिटरेसी है, वहां एक इंजीनियर साहब को रात में 2 बजे फोन आया हॉस्पिटल से कि आपके वालिद का, पिताजी का इंतकाल हो गया है। इंजीनियर साहब सुबह में सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे और उस डॉक्टर पर उन्होंने FIR दर्ज कराया कि रात में 2 बजे फोन की घंटी से मेरी नींद मुतासिर हो गई और डिस्टर्ब मैं हो गया। जब उनका इंतकाल हो ही गया था तो ये खबर मुझको सुबह में भी दी जा सकती थी। वाज़े रहे कि उनके बाप के इंतकाल की खबर दी गई थी, किसी और के इंतकाल की नहीं दी गई थी। वो इंजीनियर साहब तालीम याफ्ता आदमी, 100% लिटरेसी का मामला वहां जी, लेकिन आप अपने बाप के इंतकाल की खबर पर डॉक्टर पर केस हो रहा है कि मेरी नींद मुतासिर हो गई। तो हमारा समाज अगर तरक्की की तरफ जा रहा है, ये मुल्क अगर तरक्की कर रहा है तालीम में, तो उसे करना चाहिए, लेकिन अपने बुजुर्गों के, बुद्धिजीवियों के और दानिश्वरों के उस तजर्बे को भी सामने रखना चाहिए कि जो नैतिकता, जो मोहब्बत, जो माँ बाप की सेवा और उनके पाँव के पास बैठने का जो मिजाज रहा है, वो मिजाज भी बाकी रहे। ऐसा ना हो कि तरक्की में इतनी बुलंदी पे चले जाएं आप कि पूरी दुनिया छोटी नजर आने लगे, सारे लोग बहुत छोटे बौने नजर आने लगे। आप तरक्की पर चले गए हैं ऊपर, और ऊपर से जब देखते हैं तो सब आदमी आपको बौना नजर आ रहा है, हालांकि वो बौना नहीं है, वो कद्दावर आदमी है। आप ही की बुलंदी कुछ इतनी हो गई है कि उसकी वजह से सब बौने नजर आ रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तालीम में भी अफराद को, लोगों को बढ़ना है, लेकिन उस तालीम को जिससे इंसान बनता है, शरीफ इंसान बनता है, दूसरे की इज्जत करना सीखता है, किस मजहब का, किस मिल्लत का आदमी है, किसी धर्म का आदमी है, इंसान है, वो इज्जत के लायक है, उसकी इज्जत की जाएगी। उस सेंस को, उस शऊर को मरने मत दीजिए, उसको आगे बढ़ाइए
और वो ये जो पाठशाले हैं, ये जो मदारिस हैं, उनके जो लोग बैठ करके पढ़ाते हैं, वो उनके अंदर नैतिकता पूरे तौर पर भर देते हैं, उनके अंदर वो बात डाल देते हैं और उनको कहते हैं कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है, उनके दिमाग में डालते हैं। तो वो तालीम भी हो और ये तालीम भी हो, इस पर भी निगाहों नजर रखने की जरूरत है। हम अपनी बहनों को कहना चाहते हैं, पर्दा नशी खवातीन को कहना चाहते हैं, वो बड़ी तादाद में यहाँ आई हुई हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि ऐसा तो हमने जाना है कि बाप पढ़ा लिखा था लेकिन बच्चों ने तालीम हासिल नहीं की, लेकिन ये बात मेरे इल्म में अब तक नहीं आ सकी है कि माँ पढ़ी लिखी थी और उसके बच्चे जाहिल लगे। ऐसी कोई मिसाल मेरे सामने नहीं आ सकी। माँ अगर तालीम याफ्ता है तो किसी न किसी तरीके से अपने बच्चों को वो पढ़ा लेती है, आगे बढ़ा लेती है। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की, बच्चियों की तालीम और तरबियत पर पूरी निगाह नजर रखिए। मुमकिन है कि आपके गार्जियन घर के बाहर पैसे कमा रहे हों, मुलाजमत में हो, तिजारत में हो, कहीं कहीं हो, आपकी दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है कि बाप का भी किरदार अदा कीजिए और माँ का भी रोल अदा कीजिए, और अपने समाज में और अपने घर में उन बच्चों और बच्चियों को बहुत हिफाजत के साथ लेकर के चलिए। उनकी तालीम और तरबियत हो, उनकी दुनियावी तालीम भी हो और दीनी तालीम भी हो। और दीनी तालीम उसके लिए चूंकि ज़्यादातर हिस्सा उनका अपने बच्चों की परवरिश करना है, ज़्यादातर हिस्सा उनको अपने बच्चों को बेहतर बनाना है, इसलिए दोनों तालीम की उनको बेहद ज़रूरत। आप गौर कीजिए कि एक ज़माना था कि हमारे आपके किरदार को देख करके लोग एक कलमा को पढ़ करके और इधर आ जाते थे कि ये कलमा बड़ा अच्छा है, ये लोग बड़े अच्छे हैं। तो किरदार को, कैरेक्टर को देख करके लोग इधर आ जाते थे। एक वो दौर भी हमारे सामने से गुजर रहा है कि हमारे गोद में जिन बच्चियों ने परवरिश पाई है वो हमको छोड़ करके दूसरी तरफ चली जा रही हैं और इर्तिदाद के दरवाजे पर दस्तक देने लगी हैं। वो हमारा उरूज था कि लोग हमारे किरदार को देख करके हमारी तरफ आ जाते थे। आज हमारा सवाल है कि हमारे गोद में पलने वाली जो बच्चियां हैं वो इधर से निकल करके कहीं और चली जा रही हैं। ऐसा लगता है कि उनकी तरबियत में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। उनको समेटने का काम हमने नहीं किया, उनको वो बात हमने नहीं दी है जो बात उनके लिए जरूरी थी। तो ये जो मदारिस के लोग हैं, उलमा हैं, मैं आपसे वजाहत से कहना चाहता हूं कि ये उलमाए किराम ये इस मिल्लत के सफीर हैं। ये मोतकिफ होकर के बैठ करके लोगों को समझाने का काम करते हैं। ये सिर्फ मुदर्रिस नहीं है, तालीमी इदारे के आदमी नहीं है। आपकी सिविलाइजेशन को, आपकी तहजीब को, आपकी सकाफत को, आपके कल्चर को वो एस्टेब्लिश करते हैं समाज में और तौर तरीका बताते हैं। ऐसी नस्ल तैयार करते हैं वो, और फॉर्मल इनफॉर्मल अंदाज में अपनी गुफ्तगू से जहन साजी करने का काम करते हैं। तो इन असातिज़ा के सामने अपने बच्चों को बैठाइए ताकि तरबियत उनकी हो सके, तालीम उनकी हो सके, तहजीब उनकी हो सके। बड़े बूढ़े जितने लोग हैं सबने अपने माँ से, अपने बाप से, अपने असातिज़ा से तरबियत हासिल की थी। अगर ये दौर उनसे तरबियत हासिल करने का नहीं है, इसलिए कि बाप उस वक्त लौट करके ड्यूटी से आ रहे हैं जब बच्चे सो चुके हैं, और जब सुबह में बाप सोए हुए हैं तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं। तो हफ्ते भर बाप से मुलाकात नहीं होती है, और बाप अगर इतवार को भी बड़ा मसरूफ रहा तब तो फिर महीना गुजर जाता है कि बच्चों से आमना सामना नहीं हो पाता है। ऐसी सूरत में अपने इस तहजीबी सफीर से ये जो मोतकिफ होकर के मदारिस में बैठे हुए हैं, मस्जिद में बैठे हुए हैं, इधर उधर नजर आ रहे हैं, वो आपके बच्चों की अखलाकी और दीनी तरबियत करेंगे जिसका फायदा आपको पहुंचेगा और आप पुरसुकून हो सकेंगे, और दुनिया से अगर आप जाएंगे तो आपके लिए दुआए मगफिरत कर सकेंगे। मेरे सामने ये बात है कि 3 दिन तक एक लाश को रोक करके रखा गया। कमिश्नर साहब की लाश थी, बेटा अमेरिका में था, आ रहे हैं, और 3 दिन के बाद जब आए और लाश के दफनाने का वक्त हुआ तो वो सुबह सवेरे दफनाने का वक्त था और उनका मामूल था अपना कुछ अखबार वगैरह पढ़ने का।
तो यहाँ लाश उतारी जा रही है कब्र में, वो वहां कोने में खड़े होकर के टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं कि क्या खबर आई है, और किसी की हिम्मत और मजाल नहीं कि उनसे कुछ कह सके। तो इस सब मौके पर तो पीठ उठ ठोक करके मौलवी ही को लोग आगे बढ़ा देता है कि आप ही जरा सा कहिएगा जी। जब कोई फितना जमाने में नया उठता है, जब कोई फितना जमाने में नया उठता है, वो इशारे से बता देते हैं तुरबत मेरी। तो एक आग साहब ने कान में मेरे कहा कि ये देखिए 3 दिन से ये सूरत हाल है। तो हम गए उनके पास, बहुत अदब एहतराम से उनको कहा कि मोहतरम आप ही के लिए 3 दिन से लाश रोक करके रखी गई है जी। तो वहाँ पर आपका शिद्दत से इंतज़ार हो रहा है कि एक नज़र आप देख लीजिए तो अगली कार्रवाई मुकम्मल कर ली जाए, और इसका वादा है कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया कोई दूसरा लेके कहीं नहीं जाएगा, वो मुझको दे दीजिए आप और चला जाए वहाँ पे। तो उनको समेट करके वहाँ लाए और उनको दिखाया, फिर अगली कार्रवाई सब हुई। तो वो कमिश्नर साहब उन्होंने अपने बच्चों के बाजू में पड़ लगा दिया और वो परवाज कर गए अमेरिका की तरफ। अब वो जो वहाँ से आए हैं तो उनको कुछ खबर नहीं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैं ये बात हंसने के लिए और तंजो तारीज के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अपने समाज को इस नज़र से देखिए और इस अंदाज में उसको संवारने का काम कीजिए। मालो दौलत खुशहाली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक बड़ी नेमत, और आपके महल्ले में तो नेमतुल उलूम कायम है। अब बताइए, नेमतुल उलूम जहाँ कायम हो वहाँ बच्चों की तरबियत ना होगी तो आखिर कहाँ होगी। इस लिहाज से उन बच्चों को ठीक ठाक से तरबियत याफ्ता बनाना, तरक्की याफ्ता बनाना और दुनिया और आखिरत दोनों के लिहाज से उन्हें कामयाब करना, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। इस लिहाज से हमको और आपको इस मजमे में अहद करना चाहिए कि ये मजमा सिर्फ इसके लिए नहीं है कि गोया तकरीर सुन ली गई और बात ख़त्म हो गई। जो बातें भी आपको कामयाबी की लगी, बेहतर लगी, कल से समाज में उसको नाफिज कीजिए और आगे की तरफ बढ़ाइए, और मोहब्बत के लबो लहजे में समाज को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए, मनफी सोच से, नेगेटिव अप्रोच से बचना चाहिए आदमी को, मोहब्बत की ज़बान अपनानी चाहिए, और आपका तारुफ समाज में ये होना चाहिए कि इस समाज के जो नौजवान हैं वो नौजवान बहुत मुहज़्ज़ब हैं, बहुत तौर तरीक़े के हैं। आपका रिपुटेशन समाज में बहाल होना चाहिए, और बहाल हो करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको आपको सब लोगों को खैर की तौफीक अता फरमाए, और इस नहज पर हमें आगे बढ़ने का मौका मिले कि हम समाज को एक बेहतर पैगाम दे सकें। जाहिर है कि इतना बड़ा पिंडाल, इतनी गुफ्तगू, अगर कल से समाज में कोई खुशगवार और पॉजिटिव तब्दीली नहीं आती है तो ये सब का सब बेकार। 5%, 10%, 20% इसका फ़ायदा समाज को मिलना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको आपको सब लोगों को इसकी तौफीक अता फरमाए। हम शुक्रगुजार हैं आप सब लोगों के कि इतनी देर तक यकसुई के साथ आपने हमारी मारूज़ात को सुना। हमारी बातों में कहीं पर कोई तकलीफ़ हुई हो तो माजरत, माफ़ी, लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो काम की बात है उसको समाज में बहरहाल नाफिज होना चाहिए, और उसको नाफिज करके समाज को खुशगवार बनाइए, बेहतर बनाइए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, और इसी से समाज आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, बड़े नेक मकसद के तहत और बड़े अच्छे जज्बात का इजहार करते हुए नौजवानों ने इस्लाह मुआशरा का ये प्रोग्राम मुनक़िद किया। इतने लोग यहाँ आए और सब इस इरादे से आया कि कुछ काम की बात सुनेंगे, अपनी ज़िंदगी में उसको नाफिज करेंगे। नौजवानों को अच्छा अजर अता फरमाइए,
इस समाज के लोगों को इसका बदला दीजिए। हम सब लोगों को इसकी तौफीक अता फरमाइए कि हम अच्छे कामों पर लग जाएं और अच्छा काम करने लगें। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हमारी जो जिम्मेदारी है समाज के तईं, न सिर्फ अपनी कम्युनिटी के तईं, अपने समाज के तईं, बल्कि हम जहाँ हैं सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाइंदा हैं और हमारी ज़िम्मेदारी है कि पूरे समाज के लिए हम सोचें, समझें, गौर व फिक्र करें और सबको अपनी ज़ात से फ़ायदा पहुँचाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी तौफीक अता फरमाइए। ख़वातीन को अच्छे अमल पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको इसका मौका दीजिए कि वो अपने घर को सरवर कौनैन के घर के मुताबिक बना सकें। बुज़ुर्गों का एहतराम समाज में कायम रहे। नौजवानों की हरकत अमली और उनकी एक्टिविटी को सेहतमंद खतूत पर कायम व दायम रखिए। अल्लाह, जो हमारे उलमा हैं, जो मसाजिद हैं, मकाबिर हैं और दूसरी चीज़ें हैं, सबकी हिफाजत फरमाइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इस मौके पर हम इसकी भी दुआ करते हैं कि दुनिया के एक हिस्से में बहुत सारे निहत्थे लोग, बहुत मासूम बच्चे, बहुत बूढ़े और ज़ईफ़ लोग, बीमार और तरह तरह के लोग तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला हैं। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, उन लोगों की तरफ से परेशानियों में मुब्तला हैं जो इंसानियत के एहतराम का दम भरते थे, जो ये कहते थे कि पूरे इंसानियत का एहतराम ज़रूरी है, जो ये बोलते थे कि बच्चों पर शफ़क़त ज़रूरी है, जो वो बोलते थे कि बीमारों का हक़ है। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो रही है कि जिन लोगों का ऐसा कहना था और वही उन तमाम चीज़ों को पामाल कर रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, उन मज़लूम लोगों की हिमायत फरमाइए। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, पूरी दुनिया की सिविल सोसाइटी, पूरी दुनिया के ऐसे अफराद जो साइलेंट मेजॉरिटी है पूरी दुनिया की, उनका मोरल सपोर्ट उनको हासिल है। ए अल्लाह, सब के सब लोग उनके लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं, दुआएं करते हैं। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ज़मीर ज़िंदा है, सब के सब लोग ये कह रहे हैं कि ये बर्बरियत है, ये जुल्म है, सफाकी है। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, उन मज़लूम लोगों की हिमायत फरमाइए और ज़ालिमों को इसकी तौफीक अता फरमाइए कि वो जुल्म से अपने हाथ को रोक लें। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इस मौके पर हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।